हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। और ये वीडियो है बहुत सारी दिक्कतों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम सबके दिमाग में चल रही है कि इस बार रिज़ल्ट कैसा होगा, क्या किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के रिजल्ट्स के अंदर। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है कि रिजल्ट कैसा रहेगा, मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, क्या सीबीएसई एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, मार्क्स किस हिसाब से दिए जाएंगे, अगर मैंने एग्ज़ाम ही 4 दिए हैं तो मुझे अगले 5th में मार्क्स मिलेगा कैसे। तो ये सारी दिक्कत जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि जो रिज़ल्ट है वो इस बार कैसा रहेगा। बेटा अकॉर्डिंग टू मी इस बार रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। एज़ पर माय कैलकुलेशंस रिज़ल्ट इस बार, लास्ट ईयर जो पासिंग परसेंट था ओवरऑल इंडिया का वो था 91% इन क्लास 10th, पर इस बार ये उछल के जाने वाला है इजीली 94 टू 95% तक। यानी कि जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 94 टू 95% बच्चे या फिर उससे ज़्यादा बच्चे इस बार पास होने वाले हैं। क्यों पास होने वाले हैं? क्योंकि इस बार सीबीएसई लगा रहा है मॉडरेशन पॉलिसी। अब मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? देखिए, मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जब मान लो सीबीएसई ने क्या सोचा कि उसको इतना परसेंट रिजल्ट निकालना है, यानी कि उसको ऑन एन एवरेज मान लो 95% बच्चे जो हैं पास करने हैं। अब उन्होंने रिजल्ट्स निकाले, ठीक है। अब रिजल्ट निकालने के बाद मान लो जो पासिंग परसेंट बैठा वो बैठा 81%, यानी कि जो आपके 19% बच्चे थे वो फेल हो रहे थे। अब इतने बच्चों को क्या करना है, उनको इतने तो पास नहीं कर सकता वो, पर 19 में से उसको मान लो 14% बच्चे और पास करने हैं। तो वो क्या करेगा, जो भी मार्क्स हैं, जो भी आपको नंबर मिले हुए हैं ओवरऑल में, वो थोड़ा थोड़ा मार्क्स प्लस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके किसी सब्जेक्ट में 73 थे तो उन्होंने 78 कर दिए। मान लो किसी सब्जेक्ट में 32 ही थे आपके, उन्होंने बढ़ा के 37 कर दिए। इस हिसाब से क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं, आपके जो ओवरऑल परसेंटेज होती है, वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाती है। तो मॉडरेशन पॉलिसी डेफिनेटली लगेगी, 100% लगेगी, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अभी 30% सिलेबस रिड्यूस किया है इस साल के अंदर 9 to 12th का, तो बहुत तकड़ी उम्मीद है कि जो रिजल्ट है इस बार अच्छा ही जाएगा ऑब्वियसली। अब मॉडरेशन पॉलिसी लगेगा कितना? क्या मैम अगर मैं मान लो 35% का करके आऊँ तो मेरे क्या 90% आ जाएंगे? नहीं बेटा, मॉडरेशन पॉलिसी की एक लिमिट है। लिमिट इन द सेंस कि मान लो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके 65% आएंगे, तो इसमें लगभग आप मान के चलिए 4 से 5% का मॉडरेशन लग सकता है, या हद से हद ये मॉडरेशन 8% तक का भी हो सकता है। ये मैं वर्स्ट केस मतलब बेस्ट केस की बात कर रही हूँ। वर्स्ट में 4 to 5% लगना ही है। यानी कि आप कैलकुलेट करके बैठे अगर 65%, तो आपका रिजल्ट मान के चलो लगभग 68 से 75% के बीच में आएगा। अब ये 65% वो है जो आपको एग्जैक्टली पता है, जो आप एग्जाम में करके आए हो। ये नहीं कि ऐसे तुक्के पुक्के लगा के भेड़ के, ये रिश्तेदारों को बताने वाली परसेंटेज नहीं है कि मेरे तो इतने आएंगे। ये वो परसेंट है जो आप करके आए हो। अब मान लो आप करके आए थे 28% का, आपको पता है आप इतने का करके आए हो, तो उम्मीद है इस 28% को 33-34% तक कर दिया जाएगा ताकि आप पास हो सको। अब मॉडरेशन पॉलिसी का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है ना, वो होता है 50% से लेकर के जो 80% वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए 5 से 7% इनका परसेंटेज बढ़ जाता है। 80 वाले 87 थे। नुकसान किसको होता है? जिनके मार्क्स लगभग आप समझो 94% प्लस आते हैं, 94 क्या 92% प्लस समझो आप आते हैं, वहाँ पर वो आपका 8% नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर 8% बढ़ेगा तो सीधा 100% रिजल्ट आएगा आपका। तो वो वहाँ पे क्या करेंगे कि 92% के बाद अगर मॉडरेशन ओवरऑल हो रहा है तो 92 वालों का भी होगा, बट हद से हद ये कितने पे कूद जाएंगे, 93.5% या फिर 94%। और 95% के बाद ये चीज़ उससे भी कम हो जाती है। यहाँ मॉडरेशन लगने के बाद इट मोस्टली रीचेस टू 96%। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका? 99% वाले का।
क्योंकि इसका वो हद से हद 99.2 99.3% कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट मॉडरेशन पॉलिसी इज अबाउट। और 100% मॉडरेशन पॉलिसी लगनी है, 100%, क्योंकि रिजल्ट अच्छा ही जाएगा। 95% एक्स्ट्रा मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे आपको, पर एक्स्ट्रा मार्क्स की भी एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में आप करके 17 नंबर का आए हो और एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि आपके रिजल्ट में 60% मार्क्स आ जाए। नहीं, 17 का 27 एक बार को हो सकता है, बट 60% कभी नहीं होगा। दिए किस हिसाब से जाएंगे जी? तो दिए इसी हिसाब से जाएंगे कि ओवरऑल रिजल्ट हमें 95 सीबीएसई को, सॉरी, 95 टू 96% तक रखना है। तो उस हिसाब से बच्चों के मार्क्स जो हैं वो बढ़ाए जाते हैं, ताकि एक मकसद क्या रहे कि ये जो ईयर है ये ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका है बच्चों का। कंपैरेटिवली लॉस इस ईयर में ज़्यादा है एज पर सीबीएसई। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल झूठ है। मेरे हिसाब से 2020 में बच्चों की पढ़ाई को फ़ायदा ही हुआ है। कैसे फ़ायदा हुआ है? क्योंकि 9th टू 12th तक के स्टूडेंट्स मोस्टली या तो कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं या फिर वो सेल्फ स्टडी करते हैं। स्कूल में 9th टू 12th की पढ़ाई बहुत कम होती है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें, बच्चा या तो कोचिंग पे डिपेंड है या सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है। एक बहुत कड़वा सत्य है, पर यही सत्य है कि हम यहाँ पे डिपेंड है। तो मेरे हिसाब से तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा सही है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए 9th टू 12th में। बट ओवरऑल सीबीएसई क्या देखते हैं कि हाँ, इतने सारे स्कूल्स है, इतनी सारी सब चीज़ें मैनेजमेंट है। स्कूल से क्या होता था कि एक कंटिन्यूटी होती थी। आप कंटिन्यूटी कोई वर्क करोगे तो आप उसमें बेटर बनते हो। उन्होंने कहा ये कंटिन्यूटी टूटी, अब सब चीज़ ये कंटिन्यूटी के ऊपर ही है, वहाँ पे टूटेगी तो फिर दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इसीलिए सीबीएसई क्या चाह रहे हैं कि, या जो गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही है कि बच्चों के ऊपर जो है वो जोर कम कम से कम पड़े। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आते ही उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनका ये है कि जो अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार कहीं वो फेल ना हो जाए, उसको पास कर दो। जिसको लग रहा था यार बस 55% आ जाए, उसको 62 63% दे दो। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि मैम टोटल 5 या 6 में से हमारा जो है वो परसेंटेज बनना था। फॉर सम रीज़न हम दे ही 4 एग्ज़ाम पाए हैं। तो जो नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम है, जैसे मेरे ख्याल से इंग्लिश का पेपर रुका हुआ है क्लास 10th का दिल्ली का, तो उस इंग्लिश में आपको नंबर दिए किस हिसाब से जाएंगे? बेटा पहले बात चल रही थी कि जो स्कूल वाले हैं वो ये नंबर देंगे, बट उसके बाद उन्होंने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी क्योंकि इससे करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। सो उन्होंने क्या बोला कि मान लो आपके बाकी 4 सब्जेक्ट हैं, एक में आए जी 95, एक में आए 90, एक में आए 92, एक में आए 97। तो जो 5th सब्जेक्ट है उसमें इनके एवरेज के हिसाब से, और मोस्टली जो वो एवरेज निकालेंगे वो ज्योमेट्रिक मीन से निकालेंगे। तो उस एवरेज के हिसाब से यहाँ पे आपको जो मार्क्स हैं लगभग 93 94 नंबर इस वाले सब्जेक्ट में दे दिए जाएंगे, स्टार के साथ लिखा जाएगा, या मे भी शायद स्टार ना भी लगाएं कि ये ऑन एन एवरेज आपको इस चीज़ के ऊपर मार्क्स दे दिए गए हैं। तो ये चीज़ इस हिसाब से निकलेगी। तो आपका जो भी एवरेज बन रहा है उस एवरेज के हिसाब से आपको नेक्स्ट एग्जाम में नंबर दे दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि मैम मैं प्री बोर्ड में एबसेंट थी, या मैं प्री बोर्ड में एबसेंट था और हमें खबर मिलती है कि प्री बोर्ड के हिसाब से ही मार्क्स दिए जाएंगे। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, प्री बोर्ड के हिसाब से मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मार्क्स दिए जाएंगे आपके एवरेज के हिसाब से। और उसके अलावा जो स्कूल से मार्क्स गए हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह जो भी नंबर होते हैं वो गए हुए हैं। स्कूल्स को भी उस समय आइडिया नहीं था कि ये दिक्कतें आ सकती, अदरवाइज प्रैक्टिकल्स में कुछ मार्क्स इंक्रीज हो के जाते। उस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। तो सीबीएसई को अपने ही मॉडरेशन पॉलिसी में इस हिसाब से वर्क करना है कि वो जो रिज़ल्ट है, ओवरऑल रिज़ल्ट है, वो ओके ओके आए। सो ये हमारा जो रियलाइजेशन है, ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं, भविष्यवाणी टाइप कह लीजिए, कि रिजल्ट लगभग ओवरऑल इंडिया का 95% टू 96% तक जाएगा। अब आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपेक्टेड परसेंटेज लिखिए, जो आपको लगता है कि आपको मिलेगा आपके हिसाब से। मॉडरेशन पॉलिसी मत लगाना, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस रखना, और उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फिर देखते हैं। और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप उस चीज़ का रिप्लाई करके बोलना कि मेरे इतने नंबर आए। दैट्स लाइक अ गेम।
हो सकता है ज़्यादा आ जाएँ या हो सकता है उतने ही आएँ, बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपने जो सोचा है उससे कम आएँ। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको किसी भी चीज़ का, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। इसके अलावा एक और वीडियो आई एम गोइंग टू मेक, दैट इज़ अबाउट अ सुसाइड सीज़न। अब सुसाइड सीज़न क्या होता है? तो जी इंडिया में जो जून, जुलाई, अगस्त का महीना होता है वो टीनेजर सुसाइड महीना माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान, डिप्रेस्ड होते हैं। 10th वाले रिजल्ट्स को लेके, स्ट्रीम्स को लेकर के, 12th वाले कॉलेज वगैरह को लेके। तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो कवर करेंगे। सो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।